Hello everyone, a very good afternoon. I hope you are doing great. My name is Vishal and today we are going to have an interactive session on work power energy. Okay, if you have any doubt in between, you can stop me and ask without any hesitation. Okay, so without wasting time, let's get start. Okay, we will start with our introduction. So what is work exactly? So if we define the work is energy transferred to the object or energy taken from an object. Okay, that is proper work. Okay, so but for a work to be done in scientific sense, a force must be extended and there must be a displacement in direction of force. Okay, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहे फोर्स को, तो फोर्स जैसे होता है कि फोर्स बेसिकली होता है, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम ये देखेंगे कि जो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगना चाहिए फोर्स। अगर हम इस एग्जांपल में जैसे देखते हैं, ठीक है, तो उस एग्जांपल में हम हमारे पास हमको दिखता है कि ये जो फोर्स है अपना वो इधर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे क्या है अपना, फोर्स है ये, इधर ही अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट डी है। तो वर्क डन सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वर्क डन क्या है, डिस्प्लेस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सिंपल, कुछ नहीं देखना। अपने को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वही अपना वर्क डन है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं आगे। सो इसका फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है एफ इंटू डी, सिंपल। उसके बाद हम अगर देखते हैं, अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है अपने पास, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि ये जो फोर्स है ये इधर लग रहा है अपने पास, इस डायरेक्शन में। ओके, ठीक है, एक सेकेंड हाईलाइट में कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अपने को क्या देखना है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर फोर्स कितना लग रहा है वो देखना है अपने को, और कुछ नहीं लेना देना कि इधर कितना फोर्स है, इधर कितना है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स है वो देखना है। अब इधर इधर का फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या है, एक्स कंपोनेंट है फोर्स का। एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, अगर फोर्स इधर है तो एक्स कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा, ये इसका वाई कंपोनेंट है वाई साइन थीटा, एफ साइन थीटा। बट अभी अपने को डिस्प्लेसमेंट की साइड में देखना है, डिस्प्लेसमेंट की साइड में एफ कोस थीटा है, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा बन के आता है एफ डी कोस थीटा। ओके, ओके, लेट्स टॉक अबाउट। ओके, यहाँ पे अपन एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई लेडी है, वो एक बॉक्स को एफ फोर्स से इधर खींच रही है। अब इसके डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल मान लो थीटा है। तो अभी इसका अगर हम वर्क डन निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट अपना डी इधर है और इसका ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट के साइड में जो फोर्स होगा वो क्या है, एफ कोस थीटा। तो ओवरऑल वर्क हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ओके, इसमें एक अपन स्पेशल एग्जांपल लेके चलें। ठीक है, एक एग्जांपल यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल मान के चलो, आपके पास कोई वो है, यही बॉक्स है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये बॉक्स है, यहाँ पे कोई एम इसका मास है। ठीक है, फोर्स लग रहा है इसको एफ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशन किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अब फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन आएगा अपना एफ डिस्प्लेसमेंट डी कोस 90। कोस 90 क्या होता है, जीरो, तो वर्क डन जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये एक केस है जो अपने को ध्यान में रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं इससे सवाल। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि एक लड़का है जो कि इस बॉक्स को किसी फोर्स एफ से खींच रहा है जो कि 30 डिग्री एंगल पे है डिस्प्लेसमेंट से।
सो अपने को अभी निकालना है कि इसका वर्क डन कितना हो गया। वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे अपन। एक ही फॉर्मूला है अपने को पता, तो उससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला देखते हैं अपन। ओके, फॉर्मूला है अपने पास एफ इक्वल टू, ओके सॉरी, फॉर्मूला अपने पास क्या, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ क्या है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाला फोर्स ओवरऑल हो जाएगा, एफ अपने पास दे रखा है 25, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 15। ठीक है, यू कैन सी हियर, और इसका जो बीच का एंगल है वो होगा कोस 30। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आता है अपने पास, ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है अराउंड cos 30 इक्वल्स टू √3/2। सो ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा कुछ 324.76 जूल। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं अपन इसकी डायमेंशन क्या है वर्क की, ऐसा यूनिट क्या है वर्क की। सो वर्क की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होता है, m1 l2, नो, फोर्स की क्या होती है, m1 l1 t-2। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी m0 l1 t0। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m l2 t-2। इट इज़ वेरी सिंपल। इसके ऐसा यूनिट के बारे में अगर बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है, जो कि न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। सिंपल, एक जूल के इक्वल टू एक न्यूटन मीटर हम बोल सकते हैं। इसकी सीरीज यूनिट में होती है डायन या फिर अर्ग। ओके, एक जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है, अब एक यूनिट की जब बात करते हैं तो एक यूनिट, एक जूल वर्क का मतलब होता है एक न्यूटन का कोई फोर्स 1 मीटर लगे। ठीक है, तो वहां पे होगा 1 जूल वर्क डन। ठीक है, अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर बेसिकली क्या है, पावर है कि वर्क डन है वो किस रेट से हो रहा है अपना। ओके, एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरह से एक्सपेंड हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। ओके, और इसका फॉर्मूला हम देखें अगर, इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, सिंपल। इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वॉट, और इसकी दूसरी यूनिट होती है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट। ओके, और इसको हम बोल सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड, बिकॉज पावर इक्वल टू W/T। W का क्या है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, एनर्जी बेसिकली कई टाइप की होती है, जैसे कि केमिकल एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप की होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की वजह से होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर रहती है ऑलरेडी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। अब इसके अलावा हम डेराइव करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज इम्पोर्टेंट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से भी। सो जैसे अभी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, जैसे अपने पास कोई मास m है, ये इसकी वेलोसिटी v है। तो ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, इसका मास और वेलोसिटी क्या है, दैट्स इट। ओके, अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाना चाहें तो अपने को पता है, मोशंस की थर्ड इक्वेशन जो होती है v² - u² = 2 2as, सबको पता है। ठीक है, ये होती है 2as, जो होती है 2as। ओके, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो और 2 इधर ले आओ, तो m, ये बाई 2 इधर आ गया, v² - u², ये हो गया इधर, m से मल्टीप्लाई किया, 2 उधर चला गया, m a s। अब m को क्या लिख, ma को क्या लिख सकते हैं, f। s अपने पास इधर है, यहाँ से क्या आता है अपने पास, 1/2 एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस यू, क्या अपने पास इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वी आई। ओके, ये अगेन क्या हो गया, एफ एस क्या होता है, वर्क डन। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास, ये वाला, यही फॉर्मूला है एनर्जी वर्क थ्योरम। ओके, दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं अभी।
पोटेंशियल एनर्जी भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार के लिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि स्टोर रहती है। जैसे मान के चलो कोई आपके पास मास है जो कि एच हाइट पे है यहाँ से, जिसका मास है एम। ठीक है, ये हाइट है एच। अब यहाँ पे हम बेस मान के चलते हैं कि बेस पे हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बेस पे। ठीक है, बेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। तो यहाँ से एच हाइट पे किसी मास एम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। ओके, सिंपल। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।